ठीक है, तो आज हम देखेंगे किसी भी लिंक लिस्ट में किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पर हम एक नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लिंक लिस्ट है और इसकी पोजीशन देखते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। अब सपोज करो मुझे फोर्थ पोजीशन पे न्यू नोड को इंसर्ट करना है, तो हमारी जो न्यू नोड है वो इंसर्ट होगी यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे, और वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं 20। ठीक है, तो ये आउटपुट इसका ऐसा आना चाहिए 10, 8, 7, 7 के बाद 20, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 20। तो अब ये आ गया फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, एंड 20 के बाद 1 एंड 30। अब ये हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, न्यू नोड, और जो मेरी थर्ड पोजीशन की नोड है वो इसको पॉइंट करे और मेरी न्यू नोड उससे आगे की नोड को पॉइंट करे। तो मुझे यहाँ पे दो पॉइंटर्स लगेंगे, एक प्रीवियस पॉइंटर और एक करंट पॉइंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट पॉइंटर को मैं यहाँ तक कैसे ला सकता हूँ। फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे, और एक पॉइंटर एक बनाते हैं प्रीवियस जो कि रहेगा यहाँ। तो मेरा प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट करेगा न्यू नोड को और न्यू नोड पॉइंट करेगा करंट पॉइंटर को। अब जो मेरा हेड होता है वो हमेशा इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ और फॉर लूप को करंटली मेरा सपोज करो करंट यहाँ पॉइंट करता है हेड पे, तो एक बार चलेगा, दो बार चलेगा और 3 बार चलेगा, तो वो वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। इसलिए हम एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लूप। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस है इनिशियली नल को पॉइंट करेगा और करंट हमारा टेम्प हमारा हेड को पॉइंट करेगा, हेड। ठीक है, अब जो हमारा ये है हमारा प्रीवियस है ये नल को पॉइंट करेगा क्योंकि ये इससे एक पीछे रहेगा। तो करंटली ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो ये नल को पॉइंट करेगा। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, इसमें लिखेंगे इंट i0 i शुड बी लेस देन जो भी हम पोजीशन, सपोज करो मुझे पोजीशन कौन सी पोजीशन पे पुट करना था, मुझे करना था पोजीशन 4 पे पुट। ठीक है, तो ये पोजीशन से कम चलेगा 3 बार, 1, 2 ने 3, तो पोजीशन एंड आई प्लस प्लस, ये हमारा लूप। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे करंट। ठीक है, करंट असाइन करंट का नेक्स्ट, और जो हमारा प्रीवियस है वो क्या करेगा, प्रीवियस असाइन करेगा हमारे करंट को। ठीक है, अब इसको हम एक रन करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जो है 1 रहेगी और जो हमारा करंट है वो पॉइंट करेगा इसको, करंट CU। ठीक है, और हमारा जो प्रीवियस है वो नल को पॉइंट करेगा। जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो जो करंट है हमारा यहाँ आ जाएगा, हमारा प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट यहाँ आ जाएगा। तो ये हम देखेंगे जो यहाँ तक है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस है करंटली नल को पॉइंट कर रहा है, करंट यहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो प्रीवियस जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और जो करंट है हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर जब सेकेंड टाइम आई की वैल्यू 2 होगी तो हमारा जो प्रीवियस है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और जो करंट है हमारा यहाँ से यहाँ चली जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हमारा प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस, और हमारा जो करंट है वो यहाँ चले जाएगा और हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अब सिंपली जो हमारा प्रीवियस है वो उसी को पॉइंट कर रहा है जहाँ हमें करवाना था, और करंट भी वही पॉइंट कर रहा है जहाँ हमें करवाना था। अब सिंपली क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, हमारी न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड, तो ये क्या करने लग जाएगा, इसको पॉइंट। और जो हमारी न्यू नोड है, न्यू नोड
उसके नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, करंट। तो करंट नोड को, तो ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसको। ठीक है, तो अब हम प्रिंट कराएंगे तो कैसा हुआ, प्रिंट, देखिए प्रिंट करवाएंगे तो ये होगा 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद 20, 20 के बाद 1 और 1 के बाद 13। 20 कहाँ आ गया हमारा, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे। कहाँ लाना था हमें, पोजीशन 4 पे। अब देखते हैं इसे हम VS कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हम किसी भी नोड को लिंक लिस्ट के एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी करंटली हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो है 100 4 5 6। तो यहाँ पे है 100 4 5 6, ठीक है। अगर मुझे 4 के बाद ऐड करना है 8, तो वो कौन सी लोकेशन पे होगा, वो थर्ड लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो थर्ड लोकेशन पे अगर मुझे 8 चाहिए तो उसके लिए कोड किस प्रकार होगा वो हम आगे देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे 4 के बाद चाहिए 8, ठीक है, और 8 के बाद होगा 5। तो इसके लिए हमें हम एक फंक्शन लिखते हैं, अभी मैं इसे कॉल कर देता हूँ, इंसर्ट एट पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, और यहाँ पे हम पास कर देंगे पोजीशन। तो अब यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ हेड एंड पोजीशन। तो पोजीशन सपोज मुझे कौन सी पोजीशन पे करना था, तो 1 2 3 5 की जगह थर्ड पोजीशन पे, और क्या करना है, 8, ठीक है। तो 8 आ जाएगा हमारा 1 2 3 पोजीशन पे, तो 100 4 8 100 4 8 देन 5 6, ठीक है। तो ये अब हम कोड इसका स्टार्ट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, मेन के ऊपर गए, इसका भी रिटर्न टाइप होगा वॉइड, वॉइड एंड इंसर्ट एट पोजीशन, और यहाँ पे ये वही हमारा पॉइंटर ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, वो भी स्ट्रक्ट नोड का, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर ऑफ एंड द नेम ऑफ वेरिएबल वुड बी हेड। एंड अब हमारी इंट पोजीशन होगी, पोजीशन, एंड इंट हमारा एक डेटा होगा, इसको मैं पूरा नाम दे देता हूँ पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। जैसा कि हमने कोड में देखा था, सबसे पहले हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। सिंपली हम क्रिएट नोड फंक्शन कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं, और इसे एक पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल जो कि हमारा न्यू नोड होगा, ठीक है। अब हमें सिंपली चाहिए दो पॉइंटर, जो कि हमारी एक प्रीवियस पॉइंटर होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो को पीछे करके देखिए और रिलेट करने की कोशिश करें कोड से, सब समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटर डिफाइन करेंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप के, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड टाइप का प्रीवियस, जो कि इनिशियली नल को पॉइंट करेगा, एंड एक और हमारा पॉइंटर होगा करंट, ठीक है, जो कि हमारा वैल्यू एट हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाने वाले हैं जिसमें इंट आई होगा, आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और आई चलना चाहिए पोजीशन से एक बार कम, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हमारा जो प्रीवियस है वो होल्ड करेगा किसको, वो, ठीक है, प्रीवियस जो है हमारा वो आ जाएगा हमारे करंट की लोकेशन पे, और जो हमारा करंट है वो चले जाएगा करंट के नेक्स्ट पर, करंट का नेक्स्ट, ठीक है। अब सिंपली जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर देखा था,
जो हमारा प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस, उसका जो नेक्स्ट होगा, प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा, वो पॉइंट किसको करेगा, हमारी न्यू नोड को, ठीक है, न्यू नोड को। और हमारी जो न्यू नोड होगी वो किसको पॉइंट करेगी, उसका नेक्स्ट पॉइंट किसको करेगा, उसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा हमारे करंट नोड को, ठीक है, करंट को। और ये हमारा कोड हो गया। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। आउटपुट होना चाहिए 1004856। देखो यहाँ पे कोड करते करते आई प्लस प्लस करना भूल गए थे अपन, तो ये आई प्लस प्लस करा, सिली मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। तो ये देखो हमारा आउटपुट 100, मैच कर लेते हैं, 1004856। तो ठीक है, इसी प्रकार बनी रही है हमारे साथ, और हम इस सीरीज में देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज एग्जाम में भी काम आएगा और प्लेसमेंट्स में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं एक नोड को फ्रॉम द लिंक लिस्ट। सो हम डिलीट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम द एंड, एंड डिलीट फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजिशन। थैंक्स।